अब अरीसू ब्रॉडकास्ट रूम में आता है और वो सभी को गुड मॉर्निंग बोलता है। तीनों लड़कियां तो हर बार की तरह खुश थीं, पर नेने का मूड कुछ ऑफ लग रहा था और वो अरीसू के गुड मॉर्निंग का भी रिप्लाई नहीं करती। अरीसू उससे जाके पूछता है कि मैंने तुम्हें गुड मॉर्निंग बोला, क्या तुम्हें भी मुझे गुड मॉर्निंग नहीं बोलना चाहिए? पर वो कुछ भी जवाब नहीं देती। और फिर से अगर ये कोई और एनिमे होता तो हमारा मेन कैरेक्टर उस लड़की के पीछे पड़ जाता ये जानने के लिए कि आखिर उसे हुआ क्या है। पर अरीसू अलग है, तो वो नैने की तरफ पीट करके बाकियों से बात करने लग जाता है, क्योंकि अगर नैने को खुद बात नहीं करनी तो वो उसके पीछे तो बिल्कुल नहीं पड़ने वाला। उसके पास ऐसी फालतू चीजों के लिए टाइम नहीं है। और ऐसा होने के बाद नैने उठती है और उसके सर पे टेडी मार देती है और वो बोलती है कि आखिर कैसे दोस्त हो तुम? मुझे कोई चीज परेशान कर रही है, मैं अकेले बैठी हुई हूँ, क्या तुम में इतनी भी तमीज नहीं कि तुम मुझसे आके पूछ सको कि मुझे क्या हुआ है और मैं इतनी शांत क्यों हूँ? तब अरीसू बोलता है मुझे माफ करना, मैंने सोचा कि तुम मुझसे वो शेयर नहीं करना चाहती, पर अगर तुम्हें बात करनी ही है तो तुम अब कर सकती हो। आखिर ऐसी कौन सी चीज है जो तुम्हें परेशान कर रही है? पर वो बताने से मना कर देती है कि भला मैं तुम्हें क्यों बताऊं, तुम होते कौन है ये जानने वाले, और वो उसे चिढ़ा के भाग जाती है। अरीसू को तो कुछ समझ में नहीं आता कि अभी इधर हुआ तो हुआ क्या। तब शिनोबू बताती है कि वो कुछ टाइम से बहुत परेशान है, ऐसा तब से हुआ है जब से उसने थिएटर को ज्वाइन करा है। अब ये सुन के वो और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि तुम्हारा मतलब क्या है, उसने थिएटर ज्वाइन कर लिया, मुझे तो लगा उसे वॉइस आर्टिस्ट बनना था। तब रीका बताती है कि तुम्हारी बात सही है, पर वो एक्टिंग भी इसीलिए कर रही है ताकि वो अपनी वॉइस एक्टिंग सही कर सके, पर सच में वो एक्टिंग में बहुत ज्यादा बुरी है और ये बात तुमसे अच्छा कोई नहीं जानता। तब अरीसू बोलता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि वो ये सब कर रही है, मुझे तो लगा था कि उसको लोगों के साथ रहना अच्छा नहीं लगता। तब इको बोलती है कि ऐसा नहीं है, नैने बस उन लोगों को पसंद नहीं करती जो उसे पसंद नहीं करता, वरना वो बाकियों के साथ घुल मिल जाती है। तो अरीसू डिसाइड करता है कि वो उसका पीछा करेगा थिएटर क्लब तक, ताकि वो देख सके कि ऐसी कौन सी चीज है जो उसे परेशान कर रही है। और थिएटर क्लब में हमें दिखाया जाता है कि कुछ बच्चे एक्टिंग की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और वहाँ पर लोग बात कर रहे थे कि किस तरह ओइजुमी ने तो कमाल ही कर दिया, वो हर बार की तरह बहुत अच्छी एक्टिंग कर रही थी, पता नहीं वो इतनी मोटिवेशन लाती कहाँ से है। तब उन तीन लड़कियों में से एक लड़की बोलती है कि वो इतनी मेहनत इसीलिए कर रही है ताकि वो एक अच्छी एक्टर बन सके और बाद में एक बड़े सेलिब्रिटी से शादी कर सके, ताकि वो उसके सारे पैसे ले ले। तो देखा जाए ये सब वो बस पैसों के लिए ही कर रही है और उसकी एक्टिंग में मदद कर रही होती है नैने। तो इसमें ओइजुमी एक ऐसे लड़के का रोल प्ले कर रही थी जिसने अपनी गर्लफ्रेंड पे चीट कर दिया, जो अब अपनी गर्लफ्रेंड से भीख मांग रहा है कि वो उसे माफ कर दे। और अब लाइन आने वाली थी नैने की और वो उसे क्यूटली बोलती है ठीक है, मैंने तुम्हें माफ कर दिया, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। और ये सुन के तो ओइजुमी पीछे गिर जाती है। वो बोलती है क्या नैने तुमने स्क्रिप्ट पढ़ी भी है या फिर नहीं, क्योंकि अगर तुमने पढ़ी है तो तुम्हें मुझे आई लव यू तो बोलना था, पर इतनी क्यूटली नहीं। याद है ना कि मैंने तुम पे चीट करा है? फिर वो उसे पूरी कहानी फिर से समझाती है कि मैं उस आदमी का रोल प्ले कर रही हूँ जिसने तुम पे चीट करा है किसी और लड़की के लिए, पर समय के साथ मुझे रियलाइज हो जाएगा कि मैंने जो करा वो गलत करा और इसीलिए मैं तुमसे भीख मांगूंगी माफी के लिए, और आखिर में तुम मुझे माफ कर भी दोगी। पर उस माफी के पीछे बस प्यार नहीं, गुस्सा भी होनी चाहिए और थोड़ी सी नफरत भी। तो तुम्हें एक्टिंग भी उसी तरह करनी थी, पर तुम तो इतनी क्यूटली आई लव यू बोल रही हो कि मानो ये कोई रोम-कॉम एनिमे का एपिसोड चल रहा हो। तब ओइजुमी उसे बताती है कि तुम्हारी एक्टिंग के पीछे कोई भी एक्सप्रेशन नहीं है, तुम्हारी एक्टिंग में दर्द होना चाहिए, तभी ऑडियंस को मजा आएगा। और वो उसे पता नहीं कितने ही लेक्चर देने लग जाती है, जो नैने को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। तो अब ये सब फिर से रिहर्सल करने लग जाते हैं और इस बार नैने अपने एक्सप्रेशन को बहुत ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी और वो फिर से बोलती है आई लव यू, और उसके एक्सप्रेशन इतने गंदे थे कि ओइजुमी को तो ये लगने लग जाता है कि उसे वॉशरूम जाना है और वो उससे बोल देती है कि पहले तुम वॉशरूम से होके आ सकती हो, हमें कोई इतनी भी जल्दी नहीं है। और अरीसू देख सकता था कि उसकी हालत कितनी ज्यादा खराब हो रखी है, उससे तो एक्टिंग हो ही नहीं रही। अब ये सब फिर से ब्रॉडकास्टिंग रूम में आ जाते हैं, पर एक एक करके सब निकल जाते हैं ताकि वो उसको थोड़ा टाइम दे सके। और वो अकेले बैठ के ओइजुमी को गालियां दे रही थी कि आखिर वो अपने आप को समझती क्या है, मैं उस चीज की एक्टिंग कैसे करूं जो मेरे साथ कभी हुआ ही नहीं है, उसके लिए ये बोलना बहुत ज्यादा आसान है। पर अब अरीसू आ जाता है और वो उसे बताता है कि उसने सब कुछ देखा जो उस थिएटर में हुआ था। तब वो नैने के पास आता है और बोलता है कि मुझे बड़े टाइम से तुमसे एक बात कहनी थी। नैने को लगता है कहीं ये मुझे प्रपोज करने तो नहीं आ गया, तो वो थोड़ा ब्लश कर रही होती है, पर वो उससे बोल देता है जो तुमने ये सर में पहन रखा है क्या ये बीटल को रिप्रेजेंट करता है? मेरा मतलब क्या तुम कोई बीटल की तरह लगने की कोशिश कर रही हो? और ये सुन के तो नैने का पूरा ही मूड खराब हो जाता है, तो वो उसे उठा के पटक देती है
और वो उस पे गुस्से पे चिल्लाने भी लग जाती है कि आखिर तुम अपने आप को समझते क्या हो। पर तब अरीसू बोलता है कि मुझे यही गुस्सा चाहिए उस एक्टिंग के समय, इतना ही गुस्सा जैसे तुमने मुझे पटकने से पहले 2 बार नहीं सोचा। पर वो रोने लग जाती है कि मेरे लिए ये सब करना इतना आसान नहीं होने वाला, क्योंकि जब मैं एक्टिंग करती हूँ तब मेरे दिमाग में ये सब चीजें नहीं आती। पर तब अरीसू बोलता है कि हम साथ में ट्रेनिंग करेंगे। अब अरीसू और वो बैठ के मीटिंग करने लग जाते हैं और वो बोलता है कि ओइजुमी तुमसे बस एक ही बात बोलती रहती है कि तुम कैरेक्टर में आओ और वैसे एक्टिंग करो, पर मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे लिए इतना आसान होने वाला है, क्योंकि तुम कोई प्रोफेशनल एक्ट्रेस नहीं हो और वो तुमसे ये उम्मीद कर रहे हैं कि तुम एक ऐसी लड़की का रोल प्ले करो जिसको चीट करा गया है। तो अगर तुम्हें बेस्ट एक्टिंग करनी है तो ये चीज तुम्हें पहले एक्सपीरियंस करनी होगी कि अगर कोई तुम पे चीट करता है तो तुम्हें कैसा महसूस होता है। और वो खड़े होकर उससे माफी मांगने लग जाता है और वो बोलता है कि माफ करना, मैं भी तुम पे चीट कर रहा था। पर नैने खड़े होके बोलती है कि ये क्या बकवास कर रहे हो, हम कौन सा डेट कर रहे थे। पर अरीसू से समझाता है हाँ मैं मानता हूँ कि हम नहीं कर रहे, पर आज से तुम्हें ये मानना होगा कि हम दोनों रिलेशनशिप में थे और मैं तुम पे चीट करूंगा और बाद में तुम्हें मुझे माफ करना होगा, बस प्यार से नहीं, थोड़े गुस्से, नफरत और प्यार के मिक्सचर के साथ। फिर नैने ध्यान से सोचती है कि अगर लॉजिकली देखा जाए तो हम दोनों ने डेट करा था, चाहे वो फेक डेट ही थी, पर फिर भी वो थी तो डेट ही ना। पर तब नैने बोलती है फिर इसमें तुम्हारी मदद करेगा कौन, क्योंकि ये चीज तो तुम अकेले नहीं कर सकते। तब पीछे से आती है इको और वो बोलती है कि इस काम में तुम्हारी मदद मैं करूंगी, क्योंकि वैसे भी मैं अरीसू से प्यार करती हूँ। और ये सुन के नैने हैरान हो जाती है कि आखिर ये क्या बकवास करी जा रही है। पर तब अरीसू से समझाता है कि अब इतना भी सीरियस मत हो जाओ, वो बस एक्टिंग की बात कर रही है। तब वो बोलती है कि ये बिल्कुल भी रियलिस्टिक नहीं है, क्योंकि मैं कभी मान ही नहीं सकती कि इको मुझे धोखा देगी। पर तब अरीसू बोलता है तुम्हें मानना ही होगा, बस तुम इमेजिन करो और जो भी गुस्सा और दर्द तुम्हारे अंदर भरा होगा वो तुम अपनी एक्टिंग में निकाल देना। और भूलो मत, तुम्हें ओइजुमी से रिवेंज लेना है, उसने तुम्हारा मजाक उड़ाया था कि तुम्हें एक्टिंग नहीं आती। तो ये एक ट्राई करने की कोशिश करते हैं। अब अरीसू बाहर जाके उससे माफी मांगता है कि मुझे माफ करना कि मैंने तुम पे चीट करा इको के साथ, क्या तुम मुझे फिर से माफ कर सकती हो ताकि हम अपनी जिंदगी आगे बिता सके। और वो फिर से अजीब सा मुंह बनाने लग जाती है और अरीसू भी सेम चीज वो कहता है जो ओइजुमी ने कही थी कि बाथरूम उस तरफ है, तुम पहले होके आ सकती हो, क्योंकि उसके एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा खराब थे। और इको और अरीसू दोनों ही कपल्स की तरह बिहेव करने लग जाते हैं। पर नैने को कुछ फर्क पड़ ही नहीं रहा था, क्योंकि मैं इमेजिन कर ही नहीं सकती कि इको कभी ऐसा करेगी। तो अब वो दोनों वहाँ से जाने लग जाते हैं और पीछे रह जाती है बस नैने। वो बोलती है कि ये सब बकवास है और वो फिर से बोलने लग जाती है कि इसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि मैं ये चीज कभी इमेजिन कर ही नहीं पाऊंगी। और इससे पहले वो अपना सेंटेंस खत्म करती, उसकी नजर पड़ती है इको पे, जिसको देख के ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वो एक्टिंग कर रही है। और उसे याद आने लग जाती है उस दिन की बातें जब वो उसे किस करने का ट्राई कर रही थी। और बस इतना ही नहीं, इको ने उसे साफ बताया था कि वो अरीसू को पसंद करती है। अब वो अंदर से थोड़ा सच में घबराने लगी थी कि क्या होगा अगर एक्टिंग करते करते ये सच में बहुत ज्यादा क्लोज आ गए। तो वो डिसाइड करती है कि वो चोरी छिपे इनका पीछा करेगी, क्योंकि अरीसू का तो नहीं पता, पर इको सच में उसे पसंद करती है और वो पूरा ट्राई करेगी कि वो अरीसू का दिल जीत ले। और जब वो छुप के उन्हें पीछे से देखती है, वो दोनों गले लग रखे होते हैं और इको बोलने लग जाती है कि अब बहुत हो चुका, अब मैं ये चीज नहीं छुपा सकती। हालांकि कब तक हम ऐसे चोरी छुपे मिलते रहेंगे, हम सबको बता क्यों नहीं देते कि हम सच में रिलेशनशिप में हैं। तब अरीसू बोलता है कि पागलों की तरह बातें मत करो, हम ये सबको नहीं बता सकते, तुम्हें पता है ना कि स्कूल के क्या रूल्स हैं कि बच्चे डेट नहीं कर सकते। फिर तब इको बोलती है तो कब तक ऐसे हम छुप के रहेंगे, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और तुम मुझे, तो आखिर किसी तीसरे को क्या प्रॉब्लम होनी चाहिए। और ये सुन के नैने के पैर से जमीन निकलने लग जाती है। वो बोलती है तो क्या ये एक्टिंग नहीं कर रहे थे, इसका मतलब ये पूरे स्कूल को बेवकूफ बना के डेट कर रहे थे। अब नैने तो वहाँ से हिल भी नहीं पाती, मानो वो एक स्टैचू बन गई हो। उसे पता नहीं क्यों बहुत बुरा फील हो रहा था। अगर अरीसू उसकी दोस्त को डेट कर रहा था तो उसने उसे पहले क्यों नहीं बताया। पर फिर हमें रिवील होता है कि ऐसा कुछ नहीं था, वो दोनों अभी भी एक्टिंग ही कर रहे थे। इको बोलती है कि उसकी तरफ मत देखो, ऐसे ही एक्ट करो कि हमने उसे नहीं देखा। तब अरीसू बताता है कि शायद ये प्रैंक वर्क कर जाए, क्योंकि शिनोबू ने तो यही बोला था। और हमें दिखाया जाता है कि शिनोबू और रिका दोनों ही नैने को देख रहे होते हैं। और फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर ये सारा आइडिया था शिनोबू का। वो बोलती है कि अगर तुम्हें उससे नेचुरल एक्टिंग निकलवानी है तो तुम उसके सामने नहीं बल्कि पीठ पीछे डेट करो, क्योंकि अगर वो तुम्हें रंगे हाथों पकड़ लेगी तो उसकी नेचुरल एक्टिंग अपने आप बाहर निकल जाएगी। तब शिनोबू बोलती है कि मैंने जितना सोचा था
हालात तो उससे ज्यादा खराब हो गए। मुझे लगा नहीं था कि इसे इतना बड़ा धक्का लगेगा। बेचारी तो हिल भी नहीं पा रही। और बस वो नहीं, खुद अरीसू और रीको वो भी पत्थर बन चुके थे, क्योंकि अब उन्हें समझ में आ नहीं रहा था वो करे तो करे क्या, क्योंकि वो भी इतनी देर तक एक्टिंग नहीं कर सकते। अरीसू बोलता है मुझे तो लगा था कि वो हम दोनों को जल्दी रोक लेगी, तो मैंने आगे की स्क्रिप्ट तो लिखी ही नहीं कि हमें क्या क्या बातें करनी चाहिए। तब नैने बोलती है कि हमें रुकना नहीं चाहिए वरना उसे शक हो जाएगा। अब तब ईको के दिमाग में भी वो बातें चलने लग जाती है जब नैने ने रिवील करा था कि उसने अरीसू को किस करा है, और पता नहीं क्यों उसे भी जेलसी होने लग जाती है। और उसके दिमाग में ये बात भी चलने लग जाती है जब नैने ने कहा था कि वो सभी लड़कों से नफरत करती है सिवाय अरीसू के। अब मानो सच में दोनों के बीच में कंपटीशन चल रहा था, पर वो अभी नैने से एक कदम पीछे थी, क्योंकि नैने अरीसू को किस कर चुकी है। तब वो अचानक से बोलने लग जाती है कि अरीसू मुझे तुम्हें किस करना है। और ये सुन के तो चारों के चारों हैरान थे, रीका, शिनोबू, नैने और खुद अरीसू भी। शिनोबू रीका से बोलती है कि मुझे नहीं लगा था कि मामला इतने आगे तक पहुंच जाएगा, पर अरीसू समझ जाता है कि ईको कुछ और नहीं बल्कि नैने को और उकसाने की कोशिश कर रही है। पर इस बार वो गलत था, क्योंकि ईको सच में उसे किस करना चाहती थी, इसके पीछे और कोई रीजन नहीं था। तब अरीसू अपने दिमाग में सोचने लग जाता है कि शायद ये मुझे फेक किस करने के लिए बोल रही है, जैसे कि हम रोमियो जूलियट के प्लेज में करा करते हैं। तो बस मुझे धीरे धीरे इसे किस करने के लिए आगे बढ़ना है, और बीच में आ जाएगी नैने हमें रोकने के लिए। तो वो उसे फेक किस करने की ट्राई करता है ताकि नैने के एंगल से ऐसा लगे कि वो दोनों किस कर रहे हैं। पर ईको तो कुछ ज्यादा ही क्लोज आ चुकी थी, और अब टेंशन होने लगी थी अरीसू को कि आखिर ये इतनी ज्यादा क्लोज क्यों है। लगता है ये तो पूरा रोल में ही घुस गई। और नैने के साथ साथ रीका और शिनोबू की भी आत्मा निकल चुकी थी। अब वो दोनों सोच रहे थे कि हम बीच में आके इन्हें रोक दें, पर अफसोस ऐसा वो कर नहीं सकते। अब वो दोनों बहुत ज्यादा क्लोज आ चुके थे, और अरीसू ने तो हार मान ही ली थी। अब उसे लगने लगा था कि शायद ये किस होके ही रहेगी, पर तभी बीच में आ जाती है नैने, और वो उन दोनों को पीछे कर देती है, और वो उन पे चिल्लाने लग जाती है ये बोल के कि ये सब स्कूल में करना गलत है। स्कूल में क्या, ये तो बाहर भी, प्राइवेट में भी, किसी भी जगह भी करना गलत है। और वो पागलों की तरह चिल्लाने लग जाती है। तब नैने और शिनोबू को भी एंटर करना पड़ता है, और वो बोलती है कि अब इतना भी गुस्सा मत करो, ये बस एक प्रैंक था तुम्हें गुस्सा दिलाने के लिए, ताकि तुम्हारी एक्टिंग और नेचुरल हो सके। पर वो मुंह फुला के वहाँ से चली जाती है। वो बोलती है कि मुझे ये प्रैंक बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, और शिनोबू और रीका जाते हैं उसके पीछे पीछे उससे माफी मांगने के लिए। और रीका तो पूरा इल्जाम शिनोबू पे डाल देती है कि ये सारा प्लान तो इसका था, मैं तो शुरू से खिलाफ थी। अब ये सब जा चुके थे तो फिर से ईको और अरीसू साथ में हो जाते हैं, और वो कोल्ड ड्रिंक पीने जाने वाले थे। और वो ईको की तारीफ करता है कि एंड में जो तुमने वो किस वाली ट्रिक खेली वो सच में कमाल की थी। थोड़ी देर के लिए तो मैं भी तुम्हारी एक्टिंग में फंस चुका था, मुझे तो सच में लगने लगा था कि तुम मुझे किस ही कर दोगी। अब ये बात अरीसू को नहीं पता कि वो सच में यही करने वाली थी। उस टाइम वो एक्टिंग नहीं कर रही थी। अब अरीसू उन दोनों के लिए ड्रिंक खरीदने लग जाता है, और ईको अभी भी थोड़ा उदास थी, और वो उससे डायरेक्टली पूछ लेती है क्या तुमने कभी नैने को किस करा है। पर वो साफ मना कर देता है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, जो हमारे बीच में हुआ वो बस एक इनडायरेक्ट किस थी, हमारे बीच में कोई रियल किस नहीं हुई। और ये सुन के ईको खुश हो जाती है। पर अभी भी नैने उससे एक कदम आगे थी, क्योंकि वो अरीसू को इनडायरेक्ट किस कर चुकी है, तो ईको को भी उसको इनडायरेक्ट किस करना है। तो वो बोलती है क्या तुम ड्रिंक एक्सचेंज करना चाहोगे। दरअसल जिस कैन से अरीसू ने पिया था, अगर उसी कैन से ईको ने भी पी लिया तो वो एक इनडायरेक्ट किस मानी जाएगी, ठीक उसी तरह जैसे रोशिदेरे एनिमे में हुआ था। पर ये चीज उसे भारी पड़ती है, क्योंकि अब उन दोनों के बीच में इनडायरेक्ट किस तो हो चुकी थी, पर अब उसे अरीसू की कड़वी कॉफी पीनी पड़ेगी, जो कि उसे बिल्कुल पसंद नहीं है। अब फिर से वो दिन आ चुका था जब ओइजुमी और नैने प्रैक्टिस करने लग जाते हैं। अब ओइजुमी अपनी कमाल की एक्टिंग कर रही थी। वो उससे माफी मांगने लग जाती है कि मुझे माफ कर दो कि मैंने तुम पे चीट करा, पर अब मुझे रियलाइज हो चुका है कि मैं कितनी बड़ी बेवकूफ थी, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती, तो क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो। मैं वादा करती हूँ कि मैं आज के बाद से ऐसा कभी नहीं करूंगी। अब सब ओइजुमी की तारीफ कर रहे होते हैं, पर साथ में वो तारीफ कर रहे होते हैं नैने की, कि इस बार देखो वो कितनी आराम से उसकी बातें सुन रही है, वरना पहले तो वो अजीब से मुंह बनाया करती थी। अब फिर से ओइजुमी उससे बोलती है क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो, प्लीज बता दो कि तुम मुझे अभी भी उतना ही प्यार करती हो जितना पहले करा करती थी। अब नैने के डायलॉग तो ये थे कि हाँ मैं अभी भी तुमसे प्यार करती हूँ, पर जब वो अपनी आंखें बंद करती है उसके दिमाग में रिवाइंड होता है वही सीन जब ईको उसे किस करने की कोशिश कर रही थी, और वो अपने आंखें खोल के गुस्से में बोलती है कि मैं तुम्हारा चेहरा कभी नहीं देखना चाहती, तो यहाँ से दफा हो जाओ। अब सब लोग हैरान थे, क्योंकि इसने डायलॉग तो पूरा चेंज ही कर दिया। इसका मतलब इसने फिर से गड़बड़ कर दी। एक लड़की आके बताती है कि तुम कुछ ज्यादा ही डरावनी लग रही थी, तुम्हें ऐसे एक्ट करना था मानो तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने तुम्हें चीट कर दिया हो, और वो तुमसे माफी मांगने आया है।
और तुम्हें उसे माफ करना था, उसे डराना नहीं था। पर ओइजुमी सबको रोकती है और वो उसके लिए क्लैप करती है कि मैंने इतनी कमाल की एक्टिंग आज तक नहीं देखी। हाँ माना तुमने डायलॉग गलत बोले, पर तुम्हारे एक्सप्रेशन और डायलॉग्स सच में एक ऐसी लड़की की तरह थे जिसे चीट करा गया हो। थोड़ी देर के लिए तो मुझे खुद गिल्टी फील होने लग गया था कि मानो मैंने सच में तुम पे चीट कर दिया। बहुत ही कमाल की डिलीवरी थी तुम्हारी। और अरीसू ये सब पीछे से हंस के देख रहा होता है। अब ये दोनों ब्रॉडकास्टिंग रूम में अकेले बात कर रहे होते हैं। नैने खुश होती है कि उसने अपना बदला पूरा कर लिया, उसने अपनी एक्टिंग से प्रूव कर दिया कि वो कितना अच्छा एक्ट कर सकती है। और अरीसू भी उसकी इस बात में तारीफ करता है तो वो शर्मा जाती है। तब नैने पूरा शांत हो जाती है और वो बोलती है कि क्या होता अगर उस दिन मैं तुम्हें नहीं रोकती, क्या तुम सच में उसे किस कर लेते। तब अरीसू हंसने लग जाता है कि ऑफ कोर्स वो रुक जाती, वो बस एक्टिंग ही कर रही थी और कुछ नहीं। पर तब नैने बोलती है कि मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि अगर उसकी जगह मैं भी होती मैं भी नहीं रुकती। और तभी नैने को रियलाइज हो जाता है कि उसने क्या बोला। तो वो बात को चेंज करने के लिए उठ के वहाँ से चली जाती है और वो बोलती है कि मुझे अभी भी वो प्रैंक पसंद नहीं आया। तुमने इतना घटिया प्रैंक करके मेरी फीलिंग्स के साथ खेला है और इस चीज के लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। और वो गुस्सा होके वहाँ से भाग जाती है। अब बेचारा अरीसू परेशान हो चुका था। अब वो सोचता है कि मैंने सच में इसकी फीलिंग्स बहुत ज्यादा हर्ट कर दी, अब मुझे इसे मनाना होगा। अब भला मैं इसका मूड ठीक कैसे करूँ। तो वो उसके पीछे जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि उसको नैने पीछे से देख रही होती है और वो बिल्कुल भी गुस्से में नहीं थी। और वो बोलती है कि लगता है सच में मेरी एक्टिंग कमाल की हो चुकी है, क्योंकि तुम भी मेरी एक्टिंग के जाल में फंसी गए। इसका मतलब वो बस गुस्से होने का नाटक ही कर रही थी, क्योंकि उसने उसके साथ प्रैंक करा था तो अब वो उसे मजा चका रही है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है।